इंडिया एक लैंडमार्क मोमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। 8 से 19 सितंबर 2025 तक न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 89th इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जनरल मीटिंग, जो स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी पर दुनिया की सबसे बड़े ग्लोबल गैदरिंग्स में से एक है। ये इवेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल होंगे। तो सवाल ये है कि इसका इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए डायरेक्टली सुनते हैं BIS के डायरेक्टर जनरल मिस्टर प्रमोद कुमार तिवारी से एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, BIS के DG सर प्रमोद कुमार तिवारी जी। सर, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें BIS, IEC के जितने भी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कंट्री के लिए, वो सब बहुत बड़े पैमाने पे डिस्कस होंगे। सिर्फ नेशनल नहीं, ग्लोबल लेवल पार्टिसिपेशन भी इसमें होने वाली है। सर, अभी हमने जाना है कि IEC का मेन मकसद क्या है, जो काम करती है वो क्या करती है और हमारे देश को वो किस तरह से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रही है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। इंडिया को हमारे जो करंट गवर्नमेंट है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती है। जब इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर छोटे गली में, कस्बे में हमारे MSMEs उभर रहे हैं, स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। अगर वो स्टैंडर्ड्स का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं करते, या कैसे करें, हम इसे कैसे इंश्योर कर सकते हैं? IEC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेकिंग बॉडी है, जिसमें लगभग 70 फुल टाइम मेंबर्स हैं और बहुत सारे एसोसिएट मेंबर्स हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग 160 कंट्रीज IEC के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया बहुत पहले से IEC का बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। स्टैंडर्ड्स IEC टेक्निकल कमेटी के जरिए बनाती है और इंडिया उन टेक्निकल कमिटीज़ में अधिकांश में पार्टिसिपेटिंग मेंबर है। मीन्स हम लोग काफ़ी प्रोएक्टिव रोल उन कमिटीज़ की फंक्शनिंग में अदा करते हैं। IEC के काम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी टॉपिक पे इन सभी कंट्रीज़ के डोमेन एरिया एक्सपर्ट्स, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एक जगह आते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो जाहिर है जो स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। अब जो BIS के लिए चुनौती है वो ये कि IEC के लेवल पे जो भी स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है उसमें हमारे एक्सपर्ट्स बहुत सक्रिय होकर भाग लें, ताकि हमारी कंट्री के जो कंसर्न्स हैं, हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिमल महेंद्र साहब बता रहे थे कि LVDC में कैसे हमने लीडिंग रोल प्ले किया। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स हमारे लिए रेलेवेंट हैं उनमें हमारे एक्सपर्ट्स बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एंड इट इज़ हैपनिंग। सबसे खुशी की बात है कि हमारे एक्सपर्ट्स बहुत सारी टेक्निकल कमिटीज़ में, वर्किंग ग्रुप में आज लीडरशिप रोल में हैं। सर, ग्रीन मोबिलिटी, क्लीन टेक, क्लीन एनर्जी, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर तो हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। बट हमने पहले भी सुना कि AI एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। लाइक इवन व्हेन वी आर स्पीकिंग, इट मस्ट हैव बीन इवॉल्व इन द फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकेंड्स। AI के अंदर एंड स्पेशली डीप फेक, इनसे बचने के लिए, डीप टेक के लिए, इनके लिए अगर हमें प्रोटोकॉल्स बनाने हो तो क्या हमें उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं? क्या उसमें समय लगेगा या हम ऑलरेडी उसे कर रहे हैं इम्प्लीमेंट? I'm not an expert on AI, but I can only tell you कि AI में जितने भी ऐसे एरियाज हैं जिनको लेकर हमें कुछ चिंताएं हैं या हम चाहते हैं कि उनमें स्टैंडर्ड बने, चाहे AI के रिस्क्स हों, AI के अपॉर्चुनिटीज़ हों, चैलेंजेस हों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, IoT हो, कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस की बात हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इन सभी पे IEC में भी काम हो रहा है और BIS में भी हम अपने स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। सर, अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें, सो वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट्स ओन स्टैंडर्ड्स फॉर देयर ओन प्रोडक्ट्स? आई एम श्योर इट्स अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट. BIS has formulated more than 24,000 standards.
you can say roughly 7,000 are aligned to international standards, ISO or ISCS standards. They are either adoptions or adaptions. Rest 16,000-17,000 are our indigenous standards. That's great. That's good to hear. Yeah. So these standards are made for the purpose, for the problem solving of the end consumer at the end of the day, so that people get to know about their products, and the industry, of course. Yeah. But how are we making ensure that the end consumer knows about these standards? They are much aware. My request will be, please disseminate information about BIS Care app, disseminate information about a standard watch, our weekly, not weekly, now fortnightly news bulletin. Every month we are bringing out Manak Samachar, which gives information on standardization. So these are the things we are doing. Other than that, I said in 10,000 schools we have standard clubs. With 100 engineering colleges we have MOUs. In nearly 100 industry associations we have standardization sales. So these are various, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम कंज्यूमर को अवेयर करना चाहते हैं. इसके अलावा ऑन स्पेशल डेज लाइक वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और कंज्यूमर राइट्स डे हम कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्टली भी बहुत सारे अवेयरनेस जनरेशन के प्रोग्राम करते हैं. थैंक यू.